Our third question is solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication methods. तो आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसे आपको सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों ही से सॉल्व करना है। तो क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 8x plus 5y is equals to 9 and the second one is 3x plus 2y is equals to 4। आपको दो मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसे आप, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। तो अभी तक आपको ये सोल्व करना आ गया होगा। इसके क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप ये करेंगे तो ये क्या होगा 3 इंटू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो 9 इंटू 3 27 माइनस 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 8 डिनोमिनेटर में है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16y इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32। अब यहाँ पे माइनस 15 प्लस 16 कितना हो गया y, और यहाँ पे ये क्या है 27 जो क्या है एडिशन में है तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 32 माइनस 27 दैट इज 5। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन वैल्यू ऑफ x, जो आपकी x की वैल्यू है उसमें आप पुट करें x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 8, वैल्यू हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट कर दे 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 दैट इज 9 माइनस 25 डिवाइड बाई 8, दिस इज इक्वल्स टू 16 बाई 8 एंड x इक्वल्स टू 2। तो x और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2 एंड सॉरी दैट वाज माइनस 16 माइनस 2 एंड 5 एंड दिस इज योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कर लिया, अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपकी इक्वेशंस एक बार फिर से लिख देते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y is equals to 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको पता है x, y एंड 1 इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 एंड 2, b1 एंड b2, यहाँ पे c1 एंड c2। तो 9 एंड 4 ना लिख दें, ये क्या है -9 एंड -4, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये जब 9 और 4 जो राइट हैंड साइड में है जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखे। देन a1 एंड a2 8 एंड 3 एंड देन हेयर b1 एंड b2 दैट आर 5 एंड 2। तो अब क्या करेंगे x डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस 20, 9 into 2 18 that will be plus 18, this is equals to y divided by 9 3s are minus 27 and 8 4s are 32। देखिए यहाँ पे क्या होना था माइनस आना था बट इस माइनस के कारण क्या हो गया प्लस हो गया। सिमिलरली हियर 1 डिवाइड बाई 8 2s are 16 and 3 5s are 15, तो ये क्या हो गया 1 by 1, जो लास्ट वाली है ये तो 1 by 1 हो गई। अब आप यहाँ पे देखें x और y की वैल्यू, x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू 1, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
5। तो x और y की वैल्यू जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया तो उससे भी क्या आई है -2 एंड 5। दिस इज योर आंसर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं और आई होप कि आप साथ में प्रैक्टिस भी खुद से कर रहे होंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम की इक्वेशन बना के, और आपको कोई भी अलजेब्रिक मेथड आप यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड, सॉरी नॉट ग्राफिकल मेथड, आप अलजेब्रिक मेथड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें आप बाकी के जिसमें अलजेब्रा यूज होता है उसके आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड इज ऑल्सो अ पार्ट, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है प्रॉब्लम। अ पेयर ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। दिस इज When student A take food for 20 days, he has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको अज्यूम करना है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो पर डे चार्ज इनको आपने मान लिया, कोई भी वेरिएबल आप नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पे x और y की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी फॉर स्टूडेंट ए, उसने फिक्स्ड चार्ज वो तो सभी को देना ही है, तो x तो उसने पे किया ही है, 20 डेज उसने फूड भी लिया है, तो 20 डेज के लिए उसे पर डे वाला चार्ज भी देना है, यानी कि 20y दैट इज इक्वल्स टू 1000। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट बी के लिए फिक्स्ड चार्ज सेम है, लेकिन पर डे चार्ज अब यहाँ पे 26 डेज के लिए लगेगा, तो ये कितना हो गया 1180। कोई भी अगर आप अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे अच्छा मेथड एज पर माई चॉइस, बिकॉज यहाँ पे और x को इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। तो let it be equation 1 and let it be equation 2. So subtract equation second from first. तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, x तो हो जाएगा एलिमिनेट -6y is equals to 180, that is also negative. So y is equals to -180 डिवाइड बाई -6, तो पहले तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी 30। तो जो ये पर डे चार्ज है वो कितना आया है ₹30। अब क्या करें, पुट दिस वैल्यू ₹30, y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1 और 2 हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं एक इक्वेशन में। तो पुट करते हैं x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, ये हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी। तो पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप पुट करेंगे तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 2 3s are 6 and 00 is equals to 1000 and x is equals to 1000 minus 600 that is 400। तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 400। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y की वैल्यूज आपके पास क्या आई हैं ₹400 एंड ₹30 एंड दिस इज योर आंसर। आप कोई और मेथड यूज करना चाहिए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज
fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो कोई फ्रैक्शन है, उसके क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं, उनमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन लेट कर लें। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू P by Q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन गिवन है फ्रैक्शन हो जाती है 1 by 3। कब हो जाती है? जब P by Q जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से जब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 3। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस इक्वेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अलग है, यहाँ पे इक्वेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 3 इज इक्वल्स टू q, एंड दिस गिव्स 3p माइनस q माइनस 3 इक्वल्स 0, एंड दिस बिकेम्स योर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड गिवन है, इक्वेशन हो जाती है 1 by 4। कब? व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जो आपकी P by Q है, तो डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड, ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 4p इज इक्वल्स टू Q प्लस 8, 4p और ये हो जाएगा Q प्लस 8। जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी 4p माइनस Q माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस है, 3p माइनस Q 3 और 4p माइनस Q माइनस 8। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। कौन सा मेथड आपको सबसे इजी लगता है, तो आप उसी मेथड का यूज करेंगे। See our equation here, 3p minus q minus 3 equals to 0, and the second one is 4p minus q minus 8 equals to 0। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्योंकि -1 दोनों का सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड ही सबसे सही लगता है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये क्या हो जाएंगे, पहले तो साइन चेंज, ठीक है, इक्वल टू 0 तो रहना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस 4p माइनस p, दीज आर एलिमिनेटेड, q इज एलिमिनेटेड, माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका p की वैल्यू आ गई है। अब आप निकालेंगे q की वैल्यू, सो पुट p इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू, तो क्या होगी, माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 5 आर 15 माइनस q माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12, माइनस q इज इक्वल, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y। तो x और y अब अकॉर्डिंग, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर 3 मार्क्स हर सही के लिए मिल रहे हैं, तो सही के लिए उसे कितने मिले होंगे, 3x, 3 मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर जैसे मान लीजिए पाएंगे, तो वैसा ही यहाँ पे 3 इंटू एक्स, एंड फॉर लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक गलत है तो 1 नंबर कटेगा, 5 गलत है तो 5 नंबर कटेगा, करेक्ट है तो y ही से मिले कितने टोटल मार्क्स, 40 मार्क्स। इस उसने 40 मार्क्स
कलेक्ट किए हैं। तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देखें, सेकंड कंडीशन है कि रहे होते और गलत के लिए 2 मार्क्स कट रहे होते तो उसे 50 मार्क्स ऑब्टेन होते। तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे है कोई कार्य, किसी भी पॉइंट पे आके ये मिल गए, स्पीड सेम है। अब ये टाइम इसने लिया है 1 घंटे का, कितना टाइम लिया है 1। तो x की वैल्यू, तो कंडीशन को आप अब सॉल्व करेंगे। तो आपके पहले तो दोनों इक्वेशंस यहाँ फिर से लिख देते हैं। 3l minus 5b minus 6 equals to 0, and the second one is it is 3l, it is 2l plus 3b minus 61 equals to 0। अब यहाँ पे आपको आप जो भी चाहे मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके दिखा रही हूँ। -5 3 b1 b2 देन c1 6 c2 -6 -61 then a1 a2 3 and 2 thereafter b1 and b2 -5 and 3 x y and 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएंगे वैल्यूज, x डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 5305, पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। देन प्लस 18 क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी है। अब क्या करें, y डिवाइड बाई 6 2s are 12 नेगेटिव होगा, एंड देन प्लस 3 18 183 एंड 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 10। तो ये आप देखेंगे x डिवाइड बाई एडिशन जब आप करेंगे सो इट विल बी 8 सॉरी it was x divided by 305 plus 18 and y divided by 183 is equals to 1 divided by 19। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनती है x डिवाइड बाई 323 y डिवाइड बाई 160 171 एंड दिस इज 1 बाई 19। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू है 17, y की वैल्यू है 9। तो x और y की वैल्यू है 17 एंड 9। तो यहाँ पे आपने 17 एंड 9 वैल्यू फाइंड की है। लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आई है 17 एंड 9। हाँ, आप क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ना लिख दें क्योंकि स्टार्टिंग आंसर से नहीं होती, आप लास्ट में ही ये लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ एल बी इज इक्वल्स टू 17 बाई 9। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.5 है वो कंप्लीट कर ली है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।